बेटी को जींस और टी शर्ट पहना कर बाजारों में ले जाकर मार्केटिंग करवाता है। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, सुन। और अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुनना चंद मिनट। बहन के भाई भी बैठे हो तो बहुत तवज्जो से सुनना। और मेरी माँ बहनों, आप भी आए हो, आप भी आज इस जलसे से कुछ लेकर के जाओ, इसलिए कि जलसे बहुत होते हैं, तकरीरें बहुत होती हैं। लोग कहते कि हमारे जलसे से पैगाम नहीं मिलता। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का, बोल दो सुभान अल्लाह। 6 साल के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिस्क दे सकता है, तो मेरा रब मुझे भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता है। इसलिए अब तो हमें कतई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें बुलाए ना बुलाए, लेकिन सच्ची बात कहूंगा, आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं। अल्लामा शाहिद साहब, टाइल्स मार्बल लगे खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलिए सही क्या गलत है? बोलो सही क्या गलत है? हम कॉलेज यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जाने पे मजबूर होती है। और अभी रोजाना सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए खबरें पढ़ती हो, मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही है। बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है। और इसके सिर्फ 2 रीजन है, 2। एक रीजन तो ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया, और दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है। खुदा की कसम, ऐसी खबरें पढ़ने के बाद कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई। काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा देते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना देते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने इज्जत का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हमने नाम तो फातिमा रखा, फातिमा की जिंदगी की कभी तारीख नहीं पढ़ाई। काश हम अपनी बेटियों को कहते, बेटी तेरा नाम नबी के उस बेटी के नाम पे रखा है जो रात में सजदा करती थी ना, एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था कि मस्जिद नबवी के मिनारे से बिलाल हबशी फजर की आजान दे देते थे। इतना सुनना होता था, सज्जदा फातिमा बिलक बिलक के रोती थी और रब की बारगाह में अर्ज करती थी, मेरे माबूद तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि तेरी रात खत्म हो जाती, लेकिन तेरे नबी की बेटी फातिमा के सजदे मुकम्मल नहीं होते। मेरे माबूद किसी दिन तो इतनी लंबी रात बना कि तेरे नबी की बेटी कम से कम तो सजदे मुकम्मल कर ले। काश हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती। सुन, ये सैयदा ज़ैनब कौन है सुन सकते हो तो सिर्फ 2 मिनट में सुन लो। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं पूरा मजमा बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी,
6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। आज बेपर्दगी और बेहयाई का हमारे समाज में माहौल तो ये है कि भाई अपने जवान बहन को बेपर्दगी के आलम में बाजारों पे लेके घूमता है। बाप अपने जवान बेटी को जींस और टी शर्ट पहना कर बाजारों में ले जाकर मार्केटिंग करवाता है। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी सुन। और अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुनना चंद मिनट। बहन के भाई भी बैठे हो तो बहुत तवज्जो से सुनना। और मेरी माँ बहनों आप भी आए हो, आप भी आज इस जलसे से कुछ लेकर के जाओ, इसलिए कि जलसे बहुत होते हैं, तकरीरें बहुत होती हैं। लोग कहते कि हमारे जलसे से पैगाम नहीं मिलता। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का, बोल दो सुभान अल्लाह। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई, बोल दो सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा दुपट्टा जो सर का था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। पूछो इन उलमा से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा डाल दिया और डालने के बाद फरमाती, बेटी ज़ैनब खबरदार सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। 6 साल की है सैयदा ज़ैनब, अभी कमसिन है सैयदा ज़ैनब, फूट फूट के रोने लगी, हिचकी जान ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से पिलक पिलक के क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। आज हमने बेटियों का नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब की जिंदगी की कभी हमने तारीख नहीं पढ़ा। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही, 2 रीजन। हमने निकाह को बहुत महंगा बनाया है। एक शादी में 10 लाख 15 लाख खर्च करते हो कि नहीं करते हो? देख लो, उम्र तकरीबन 10 साल की होगी। 10 साल में अगर ये कुरान के 30 पारे अपने सीने में बसा सकता है तो बोलो आगे चल के इंजीनियर ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अरे बोलो ना, ये डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये प्रोफेसर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो आपके मोहल्ले में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन उसकी गरीबी उसके पढ़ाई के राह में आती हो, तो खुदा के वास्ते शादियों में मत खर्च करो 10 लाख।
अगर तेरी औलाद नहीं तो क्या हुआ, अगर तेरे बच्चे नहीं तो क्या हुआ, अगर तेरे मोहल्ले का बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज है और उसकी गरीबी उसकी रुकावट बनती है, तो तुम शादियों में 10-20 लाख खर्च मत करो, बल्कि उसी पैसे को ऐसे बच्चों को लगाकर इंजीनियर भी बना दो, डॉक्टर भी बना दो। खुदा की कसम वो जरूर आपका मोहल्ला का बच्चा होगा, लेकिन जब वो बच्चा डॉक्टर बनकर आएगा गांव में, तो पूरे गांव में एक इनकलाब पैदा कर सकता है यही बच्चे।